बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, इसी दिन पिछले साल हमारी हुकूमत को कोविड-19 की शक्ल में एक जानलेवा आलमी वबा और माशी मुश्किलात का सामना था। इसी दिन बजट पेश हो रहा था, जिसकी वजह से आलमी मईशत तबाहाली का शिकार थी, कारोबार बंद हो रहे थे और लाखों अमवात पूरी दुनिया में हो रही थी। शुक्र है आज एक साल बाद अल्लाह के करम से ना सिर्फ हमने इन मुश्किलात का कामयाबी से सामना किया, बल्कि हम अब माशी बहाली और तरक्की का सफर तेजी से तय कर रहे हैं। ये सब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत के 3 बुनियादी फैसलों का नतीजा है। पहला कि सख्त और मुश्किल हालात में हमने सूबे के हर शख्स को मयारी तिब्बी सहूलियात दिए। सेहत कार्ड 4 करोड़ लोगों को दिया ताकि वो बेहतरीन हेल्थ कवरेज जो है वो पूरे पाकिस्तान में हासिल कर सकें। दूसरा कि टैक्सेस के खात्मे और कमी से अवाम को रिलीफ दिया। और तीसरा कि माली दुश्वारियों के होते हुए भी तरक्याती और अवामी खिदमत के मंसूबों पर कोई समझौता, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज मैं हमारे सारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, रेस्क्यू स्टाफ, वैक्सीनेटर्स और तमाम लोगों को खास खराज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने बेहद कुर्बानियां दी और मुश्किल में भी अपने फराइज को बहादुरी से, मेहनत से जो है किया। आज हमें उन अजीम लोगों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने इस वबा से मुकाबले में अपनी कीमती जानों का नजराना भी पेश किया। और आज अगर हम उनकी याद में कोई एक काम कर सकते हैं तो वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीन लगवाकर ना सिर्फ हम हजारों लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, बल्कि माशी बहाली को आसान और यकीनी भी बना सकते हैं। मैं इस माशी बहाली में अहम किरदार अदा करने वाले हमारे जो महसूलाती इदारे हैं, उनको खास खराज तहसीन पेश करूंगा, जिनकी मेहनत की वजह से हमने एक मुश्किल साल में भी अपने महसूलात में तारीखी इजाफा किया और हमने पूरी दुनिया को दिखाया कि खैबर पख्तूनख्वा अपने पैरों पर भी खड़े होने के काबिल है। और आखिर मैं ये जरूरी समझता हूं कि वजीर आजम की दूरअंद और बहादुर क़यादत को खास खराज तहसीन पेश करूं और उसके साथ हमारे वजीर आला चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब की हिकमत, रहनुमाई और पुख्ता आज़म को भी खराज तहसीन पेश करूं, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा आज माशी तरक्की और एतमाद की बहाली के सफर पर गामज़न है। जनाब स्पीकर, इससे पहले कि मैं आइंदा साल के बजट की बात करूं, मैं गुज़िश्ता साल की कुछ अहम कामयाबियों पर रोशनी डालना चाहता हूं। 2020-21 में इस सूबे ने तारीखी काम किया। इस सूबे की तारीख में अगर कोई एक बेमिसाल बड़ा काम हुआ है तो वो हर खानदान को 10 लाख रुपए की मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस फराहम करना है। आज खैबर पख्तूनख्वा के 4 करोड़ अवाम को बगैर अमीर और गरीब के तफरीक के मुल्क के सबसे बेहतरीन तिब्बी सहूलियात तक रसाई हासिल है। और याद रहे कि ना सिर्फ चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब की हुकूमत पाकिस्तान में पहली हुकूमत है जिसने ये कामयाबी हासिल की, बल्कि बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक भी अभी तक ये कदम नहीं उठा सके। आज तक अमेरिका पे भी ये डिबेट होता है कि हम यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कैसे देंगे। जनाब स्पीकर, इसके अलावा 2020-21 की कुछ दीगर अहम कामयाबियां और तो बहुत हैं। 16 अरब के नए हॉस्पिटल्स और ब्लॉक की तामीर के मंसूबों को तकमील तक पहुंचाया, जिसमें पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, खैबर टीचिंग हॉस्पिटल का नया ओपीडी ब्लॉक, LRH का एलाइड एंड सर्जिकल ब्लॉक, विमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल चारसदा में, विमेन्स ब्लॉक DHQ मर्दान में और बाचा खान मेडिकल कॉलेज सवाबी का हमारा 10वां MTI बनना। इसके अलावा हमें फख्र है कि हमारी रेस्क्यू सर्विस जो है
वो ना सिर्फ 2 साल में सूबे के तमाम अजला तक पहुंची, लेकिन हेल्थ के साथ पार्टनरशिप में जो उनको एम्बुलेंस सर्विस दी, तो वो भी तमाम 35 अजला में शुरू की और ये 3-4 महीनों में 25,000 से ज्यादा हॉस्पिटल ट्रिप्स किए। जनाब स्पीकर, एक फ्लैगशिप मंसूबा था BRT का, जो कि ना सिर्फ खत्म हुआ और 1,49,000 लोग उससे हर रोज मुस्तफीद होते हैं और वो पेशावर की इकॉनमी में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर हम इसका हिसाब लगाएं तो इस एक साल में 45 मिलियन यानी 4.5 करोड़ लोगों ने BRT को इस्तेमाल किया, जिससे इस सूबे की अहमियत का पता लगाया जा सकता है। जनाब स्पीकर, 41 अरब की लागत से तामीर किए गए स्वात मोटरवे, जो पहला सूबाई मोटरवे है, इस पे हर साल 5.8 मिलियन गाड़ियां जो है वो सफर करती हैं। और जनाब स्पीकर, ये वो साल था जब कि इस सूबे का और CPEC का पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, रशकई इकोनॉमिक जोन का इफ्तिताह भी हुआ और उसमें $50 मिलियन की सरमायाकारी भी हुई। और आखिर में जनाब स्पीकर, 100 अरब रुपए जो किसी वक्त में इंजमाम से पहले 50 या 40 अरब रुपए भी नहीं लगते थे, वो कबायली अजला में लगे। और उसके अलावा वफाकी बजट से और भी मंसूबे जैसे मोमन डैम, खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर, 5 ग्रिड स्टेशंस और बहुत से नए प्रोजेक्ट्स जो हैं, या उन पे काम हो रहा है या उनकी तकमील हुई है। जनाब स्पीकर, एक ऐसे साल था जब हमारा ख्याल था कि सूबाई महसूलात पे प्रेशर होगा, लेकिन आज मैं फख्र से कह सकता हूं कि सूबाई महसूलात यानी ऑन सोर्स रेवेन्यू तारीख में पहली बार 50 अरब से ज्यादा होंगे। इंशाअल्लाह हम जून एंड करेंगे 53 अरब रुपए की महसूलात से। और पिछले 2 साल में जनाब स्पीकर, इस सूबे की महसूलात में 68% इजाफा हुआ है। जनाब स्पीकर, पिछले साल गैर मामूली माशी सूरत हाल के बावजूद हमने तारीखी डेवलपमेंट स्पेंडिंग की और तरक्याती अखराजात किए, जिनके मुकम्मल हुजम सूबे की तारीख में पहली बार 200 अरब रुपए से ज्यादा रहा। जनाब स्पीकर, ये स्पीच चूंकि 21-22 बजट की है, मैं सिर्फ कुछ झलकियां देना चाहता था, वरना बहुत कुछ है कहने को। अगर हम इस साल के बजट के हेडलाइंस पे आए तो कुल बजट 1,118.3 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा का पहला बजट जो कि 1,000 अरब रुपए से ज्यादा है। सेटल्ड अजला में 919 अरब रुपए और जमशुदा अजला में 199.3 अरब रुपए। करंट बजट 747.3 अरब रुपए, जिसमें सेटल्ड अजला में 648.3 अरब और जमशुदा अजला में 99 अरब रुपए। और तारीखी डेवलपमेंट बजट, इस सूबे की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट 371 अरब रुपए, जिसमें सेटल्ड अजला में 270.7 और जमशुदा अजला में 100.3 अरब रुपए का बजट बनाया है। जनाब स्पीकर, इस साल का बजट 5 बुनियादी सतूनों पर मुश्तमिल है। एक, हम अपने एम्प्लॉइज का, सरकारी मुलाजमीन का ख्याल रखना चाहते थे, क्योंकि 2 साल उनसे कुर्बानियां करवाई और 2 साल तनख्वाहों में खातिर खा इजाफा नहीं किया। इस साल हम इजाफा भी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वो अपना जॉब जो है वो और भी मेहनत से करेंगे। जनाब स्पीकर, दूसरा जो सतून है वो ये, जब हमने पिछले साल, जब कोविड के बदतरीन हालात थे, डेवलपमेंट बजट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो ये सतून हम बरकरार रखते हैं कि सूबे की तारीख में हम सबसे बड़ा तरक्याती बजट देंगे और सूबे की तरक्की पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जनाब स्पीकर, तीसरा सतून सर्विस डिलीवरी का है। हमारी बजटिंग में रिवायती तौर पे डेवलपमेंट बजट की बात तो की जाती है, लेकिन जो एसेट्स बनाए होते हैं उन पे फोकस नहीं होता। तो हमारा तीसरा सतून
सर्विस डिलीवरी पे खास तवज्जो और जो हॉस्पिटल्स, जो स्कूल्स, जो कॉलेजेस, जो सड़क बने हैं उनका ख्याल रखना और नॉन सैलरी बजट में उनके लिए जो है वो ऑपरचून एलोकेशंस रखना है। और जनाब स्पीकर, जब हमने अपनी एम्बिशन बढ़ानी है तो हमने अपने महसूलात भी बढ़ाने हैं। और चौथा सतून यही है कि पख्तूनख्वा का ओन सोर्स रेवेन्यू बढ़ाकर माली तौर पर हमने खुद मुख्तार बनने का पुख्ता अज़म किया है। और आखिर में एक आखिरी सतून, हमें फ़ख्र है कि पिछली 3 साल में, बल्कि पिछले 8 साल में पीटीआई की हुकूमत ने पहले परवेज़ खटक साहब की क़यादत में और अभी चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब की क़यादत में पूरे पाकिस्तान में रिफॉर्म के प्रोसेस को लीड किया है। इंशाअल्लाह इस्लाहात, जिद्दत और गवर्नेंस के निज़ाम में भी बेहतरी का हम अहद करते हैं। जनाब स्पीकर, इस रिफॉर्म का जो पहला बड़ा स्टेप, जो मेरे ख्याल में पूरे मुल्क की तारीख में नहीं हुआ, पूरे बरे सगीर की तारीख में नहीं हुआ, 1 जुलाई को ही जनाब स्पीकर हम पूरे साल का तरक्याती बजट रिलीज करेंगे, 100% रिलीज करेंगे, ताकि डेवलपमेंट 1 जुलाई से ही शुरू हो। और जो हम बजटरी रिफॉर्म कर रहे हैं उसमें 2 नए कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि बजट में और भी ट्रांसपेरेंसी आए और बजट का जो अवाम से रिश्ता है वो और भी वाज़ेह हो। एक है डेवलपमेंट प्लस स्पेंडिंग या बजट और दूसरा है सर्विस डिलीवरी स्पेंडिंग या बजट। अब स्पीकर, आम तासुर पाया जाता है कि सिर्फ तरक्याती बजट ही अवामी बहबूद और तरक्की से मुतालिक होता है और सारा फोकस जो है वो इस पे होता है, लेकिन ये सही नहीं है। बहुत से ऐसे अहम अखराजात हैं जो कि करंट बजट से होते हैं, तो इसलिए वो अखराजात जो कि बशमूल तरक्याती बजट अवाम के भले में होते हैं उनको हमने डेवलपमेंट प्लस में डाला है। जैसे हमारी सेहत कार्ड की एलोकेशन, जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम है, जो हम स्कूल्स में फर्नीचर डालेंगे, जो हम मेडिसिन बजट का टॉप अप डालेंगे। और अगर हम इस सूबे के डेवलपमेंट प्लस बजट की तादाद जो है वो बताएं तो वो इस 1118 अरब रुपए में 500 अरब रुपए है। और इसी तरह जनाब स्पीकर, अक्सर कहा जाता है कि तनख्वाहें जो है, तनख्वाहों पे बजट ज्यादा हो जाता है, लेकिन याद रखें कि तनख्वाहों में उन स्कूल टीचर्स की भी तनख्वाहें होती हैं, उन डॉक्टर्स की भी तनख्वाहें होती हैं जो कि पूरे स्टेट को, पूरे सूबे को सर्विस देते हैं। तो जारी अखराजात को तकसीम करके हमने उन अखराजात को जो है वो काउंट किया है जो कि अवाम की सर्विस डिलीवरी से डायरेक्टली ताल्लुक है, उसको हम सर्विस डिलीवरी बजट कहते हैं, और जिनका ताल्लुक नहीं है उसको हम ओवरहेड बजट कहते हैं। तो जो पहला इसका इंडिकेटर है वो है कि हमारा सर्विस डिलीवरी बजट 57% है, यानी कि 747 अरब रुपए में से 424 अरब रुपए जो कि डायरेक्टली सर्विस डिलीवरी पे लगते हैं करंट बजट में से। जनाब स्पीकर, बजट की कुछ तफसील पे आते हैं। आमदन या रिसीट्स 2021-22 के लिए फेडरल टैक्स असाइनमेंट्स जो वफाकी टैक्स सूबे को आता है 475.6 अरब रुपए, जो इस सूबे का 1% डिविजिबल पूल का जो शेयर है 57.2 अरब रुपए। ऑयल एंड गैस रॉयल्टीज एंड सरचार्जेस 26.5 अरब रुपए। एनएचपी और उसके बकायाजात 74.7 अरब रुपए। सूबाई टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू 75 अरब रुपए। फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस यानी बैरूनी इमदाद 85.8 अरब सेटल्ड अजला के लिए, और 3.3 अरब जो है वो मर्ज अजला के लिए। और जमशुदा अजला के लिए जो ग्रांट्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट से आते हैं जब तक नया एनएफसी अवार्ड ना हो 187.7 अरब रुपए, और दीगर महसूलात जिनकी डिटेल वाइट पेपर और मजीद बजट बुक्स में 132.5 अरब, यानी कुल महसूलात 1118.3 अरब रुपए। अब स्पीकर, अखराजात के तफसीलात कुछ यूं हैं। तनख्वाह
374 अरब रुपए, जिसमें 314 अरब रुपए सेटल्ड अजला के और 60 अरब रुपए मर्ज्ड अजला के। पेंशन 92.1 अरब रुपए, जिसमें 92 अरब रुपए सेटल्ड अजला के और मर्ज्ड अजला के 0.1 अरब रुपए, क्योंकि उनके एम्प्लॉइज जो हैं उनकी पेंशन फेडरल गवर्नमेंट से अभी तक दी जाती है। नॉन सैलरी 203.9 अरब रुपए, जिसमें सेटल्ड अजला में 164.9 और मर्ज्ड अजला में 38.9 अरब रुपए। दीगर जारी अखराजात 77.4 अरब रुपए। सूबाई एडीपी और उसके साथ मर्ज्ड अजला के लिए एआईपी मिला के 244.6 अरब रुपए। बल्दियाती इदारों के लिए एडीपी सेटल्ड अजला के लिए 15 अरब रुपए और मर्ज्ड अजला के लिए 2.4 यानी टोटल 17.4 अरब रुपए। बैरूनी इमदाद 85.8 अरब सेटल्ड अजला के लिए और 3.3 अरब मर्ज्ड अजला के लिए, कुल 89.2 अरब रुपए। और वो पीएसडीपी प्रोजेक्ट्स जो प्रोविंशियली एक्सिक्यूटेड हैं, जिनका पैसा सूबे के अकाउंट 1 में आता है, 19.9 अरब रुपए की एलोकेशन बजट पेपर्स में। जनाब स्पीकर, कुछ अहम ऐलानात। बजट से पहले तनख्वाहों पे काफी बातचीत हुई सरकारी मुलाजमीन की, और आज ये कंफर्म करता हूं कि जो वादा चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब ने किया था वो हम इस बजट में पूरा कर रहे हैं। और वो मुलाजमीन जिनको कोई खुसूसी अलाउंस नहीं मिलती थी, उनकी तनख्वाह में 10% एडहॉक रिलीफ रनिंग पे 20% रिलीफ जो है वो बेसिक पे उनके सेक्टर स्पेसिफिक या फंक्शन स्पेसिफिक अलाउंस पे, 7% इजाफा उनकी बेसिक पे के मुताबिक हाउसिंग अलाउंस में, और कुल इजाफा जो ये हो गया जनाब स्पीकर, जो वो सारे मुलाजमीन जिनको कोई स्पेशल या एग्जीक्यूटिव अलाउंस नहीं मिलती थी, 37% मिनिमम इंशाअल्लाह होगा। जनाब स्पीकर, इसमें एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जो एक रिफॉर्म हमने किया है, हाउसिंग अलाउंस को बढ़ा के, मुख्तलिफ हाउसिंग अलाउंस होते थे एक ही शहर में, किसी को हाउसिंग सब्सिडी मिलती थी, किसी को हाउसिंग अलाउंस मिलता था, कोई 1% को घर मिलता था, उसको मिला के एक यूनिफाइड हाउसिंग अलाउंस कर दिया, और इसी में वो हाउसिंग अलाउंस हर बंदे को जिसका घर ना हो सरकारी, 50% इजाफा हुआ है, जो उनकी बेसिक पे का कम से कम 7% हिस्सा बनता है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये एक तो फर्क मिटाता है, लेकिन उसके साथ जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की विजन है हाउसिंग की, कि लोग अपने घर खरीद सकें या अच्छी हाउसिंग अफोर्ड कर सकें, जब हम हाउस रेंट पूरे सूबे में बढ़ाएंगे तो लोगों की स्पेंडिंग पावर ज्यादा होगी, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो है वो और कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो इंशाअल्लाह ये एक तारीखी कदम होगा। जनाब स्पीकर, ये भी मैं ऐलान करता हूं कि अगर हमसे कोई गलती से रह गया जो कि इस डेफिनेशन या इस वादे के मुताबिक जो चीफ मिनिस्टर साहब ने किया था वो पूरा ना हो, तो एक ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी भी बनेगी जो इमीडिएटली जो है वो करेक्शंस करेगी जहां पे वो करेक्शंस करनी पड़े। तनख्वाहों के बाद जनाब स्पीकर, एक अहम मसले पे काम करना है जिस पे हम काम जो है वो बहुत करते रहे हैं, और वो है पेंशन्स, जो कि सिर्फ हमारी हुकूमत नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का सरकारी खर्चे का शायद सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि ये वो वाहिद मुल्क है जहां पेंशन्स जो है वो कंप्लीटली अनफंडेड है। पेंशन रिफॉर्म पे हम काम करते रहे हैं, वो पेंशन जो सिर्फ 15 साल पहले 1 अरब से भी कम थी, अगले इस साल 86 अरब और अगले साल 92 अरब होगी, इसका हमने कोई इंतजाम करना है, और हमने इस पे बहुत काम शुरू किया है। एक तो हम पेंशनर्स को 10% इजाफा जो है वो दे रहे हैं,
लेकिन इसके साथ जो हम पेंशन के निज़ाम को बेहतर कर रहे हैं, उसमें हमने कैबिनेट से ऑलरेडी जो है वो डिसीजन लिया पेंशन रूल्स को चेंज करने के लिए, जिससे अर्ली रिटायरमेंट रिफॉर्म, उसके साथ पेंशन रूल्स में वो तब्दीली के लोग 2 पेंशन ना ले सकें, या जो 14 या 15 लेयर्स को पेंशन मिलते थे वो बच्चों को, बेवाओं को और वालदैन को मिले। और जनाब स्पीकर, चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट ने यह भी फैसला किया कि आगे जो बेवाओं को 75% पेंशन मिलता था वो इंशाअल्लाह आगे 100% पेंशन मिलेगा। जनाब स्पीकर, इसके अलावा क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिफॉर्म करना है, कंट्रीब्यूटरी पेंशन पे हम काम कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कैबिनेट कमेटी बनाई थी और ये फैसला कैबिनेट ऑलरेडी ले चुकी है कि वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन हम इंशाअल्लाह 1 साल में जो है वो नए एम्प्लॉइज के लिए बनाएंगे और 1 जुलाई 2021 से जो नए एम्प्लॉइज गवर्नमेंट में आएंगे वो उस कंट्रीब्यूटरी पेंशन में हिस्सा जो है वो लेंगे। जनाब स्पीकर, ये एक अवाम दोस्त बजट है और गरीब अवाम के लिए, मजदूर के लिए, जो दिहाड़ी करता है, उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने डिसीजन लिया कि मजदूर की कम से कम उजरत बढ़ा के 21,000 रुपए करें और इंशाअल्लाह ये भी कैबिनेट ने फैसला किया कि बजट के बाद इसकी इंप्लीमेंटेशन पर भी खास गौर करेंगे। जनाब स्पीकर, सूबे के गरीब अवाम के लिए जो रिकॉर्ड एलोकेशंस एहसास प्रोग्राम में वफाकी हुकूमत ने की हैं और जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सेहत कार्ड प्लस के थ्रू सूबाई हुकूमत ने की है, गरीबों को गंदम और आटे पे सब्सिडी देने के लिए सब्सिडी 2.9 अरब से बढ़ा के 10 अरब रुपए की है। और चीफ मिनिस्टर साहब ने एक विजन दिखाया है कि इंशाअल्लाह अगर जरूरत पड़े तो हम गरीबों को एक फूड बास्केट प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसके लिए 10 अरब रुपए रखें। जनाब स्पीकर, हमने मईशत को उठाना है और मईशत उठता है कारोबार से, और कारोबार में कर्जों के लिए और शरिया कंप्लायंट कर्जों के लिए हम अपने बैंक को इस्तेमाल करेंगे, बैंक ऑफ खैबर को, और 10 अरब रुपए का माशी स्टिम्युलस इंशाअल्लाह पूरे खैबर पख्तूनख्वा में देंगे। ये वो आसान कर्जे होंगे जिससे नौजवान, सनतकार, खवातीन, वो सेगमेंट्स जो कि कोविड-19 से मुतासिर हैं, छोटा दुकानदार, ट्रेडर, प्राइवेट स्कूल्स, जिनको वादा किया था, इनकी माशी मुश्किल दूर करेंगे और इकोनॉमी को भी उठाएंगे और इंशाअल्लाह इसको जल्द से जल्द हम शुरू करेंगे। और इसके अलावा जनाब स्पीकर, इस सूबे की तारीख का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्योंकि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा तरक्की पजीर अजला में तफरीक खत्म करने के लिए पुरज़म है और इस मद में चीफ मिनिस्टर साहब ने 61 अरब रुपए की लागत से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान्स का मंसूबा जो है वो अप्रूव किया है, जिसमें कम से कम 10.4 अरब रुपए 2021-22 में लगेंगे और इंशाअल्लाह हम इससे ज्यादा भी लगाने की कोशिश करेंगे। जनाब स्पीकर, इस सूबे का इस्लाम से और इस सूबे के लोगों का इस्लाम से बहुत गहरा ताल्लुक है और इसलिए उन खतीबों को जो सूबे भर में मस्जिदों में सर्विसेज देते हैं, 20,000 से जायद मसाजिद के खतीबों के लिए वज़ाइफ, जिनके लिए 2.6 अरब रुपए रखे। जनाब स्पीकर, टैक्स रिलीफ, बाहर बहुत लोग पूछ रहे थे कि टैक्स रिलीफ में आप क्या दे रहे हैं, और हमने टैक्स तो हमने कलेक्ट करना है, लेकिन पिछले साल भी
हमने कारोबारी और तनख्वाहदार तबके को सूबे की तारीख का सबसे बड़ा टैक्स रिलीफ पैकेज दिया। और जनाब स्पीकर, इस साल चीफ मिनिस्टर साहब ने उससे भी बड़ा टैक्स रिलीफ पैकेज मंजूर किया है, जिसकी झलकियां कुछ यूं हैं। खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के गरीब दोस्त रेट्स, जिसमें 12 कैटेगरीज टैक्स की कुछ यूं हैं, जिनमें टैक्स की शरह में कमी की गई है, और 17 कैटेगरीज कुछ यूं हैं जिसमें टैक्स की शरह जो रिड्यूस थी वो मेंटेन की गई है। जनाब स्पीकर, एक बहुत बड़ा कदम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, हमारी इकॉनमी एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है और उसमें बहुत से छोटे किसान हैं, उनका पटवारियों से वास्ता पड़ता था, हमारे निज़ाम में मसले हैं, हम कम कर रहे हैं। लेकिन ये तारीखी कदम पीटीआई की और चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब की हुकूमत ले रही है कि जो लैंड टैक्स है, दो तरीके के एग्रीकल्चर इनकम टैक्स होते हैं, जो लैंड टैक्स है उसकी शरह 2021-22 के लिए हम सिफर कर रहे हैं। किसी गरीब किसान को लैंड टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है उसमें एग्जेम्पशन, मिनिमम रेट जिस पे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स मुनाफे पे देना पड़ता है, वो 4 लाख से बढ़ाकर हम 6 लाख कर रहे हैं, जिसकी वजह से 7 लाख से ज्यादा जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनको टैक्स रिलीफ मिलेगी। 7 लाख से ज्यादा किसानों को टैक्स रिलीफ मिलेगी। और सिर्फ बड़ा जो किसान है वो उस तरीके से एग्रीकल्चर इनकम टैक्स देगा, शफाफ तरीके से, जिससे सूबे में एग्रीकल्चर सेक्टर की तरक्की भी होगी और ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक मिसाल भी होगा। जनाब स्पीकर, पिछले साल अपने कंस्ट्रक्शन पैकेज में हमने प्रॉपर्टी के और लैंड के सेल पे टैक्सेस में खातिर ख्वाह कमी की। जहां पे 7% टैक्स देना पड़ता था, वो टैक्स हमने 2% किया। उसके बावजूद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के महसूलात 4 अरब से बढ़ के इस साल 7 अरब तक गए। और इससे ये पता चलता है कि जब आप टैक्स का निज़ाम आसान करते हैं तो शफाफियत भी आती है और रेवेन्यू भी बढ़ता है। और वो कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज भी हम बरकरार रख रहे हैं। जनाब स्पीकर, बहुत से हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं जिन पे प्रोफेशनल टैक्स लगता था तो वो कम 1000 रुपए, 2000 रुपए, लेकिन अगेन ईज ऑफ बिजनेस में एक ऑब्स्टिकल था ये। जनाब स्पीकर, इस साल हम प्रोफेशनल टैक्स को भी सबके लिए सिफर कर रहे हैं ताकि किसी को प्रोफेशनल टैक्स ना देना पड़े। जनाब स्पीकर, सबको पता है कि इस सूबे में जो माजी में जो मसले हुए उसकी वजह से हमारी बहुत सी जो गाड़ियां हैं वो इस्लामाबाद में, लाहौर में, बाकी सूबों में रजिस्टर होती हैं, यहां पे रजिस्टर नहीं होती। इस साल एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने खैबर पख्तूनख्वा की गाड़ियों को, वो लोग जो यहां बसते हैं, जो यहां रहते हैं, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से, जिनको यहां रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए, उनको इंसेंटिव पैकेज देने के लिए छोटी गाड़ी पे रजिस्ट्रेशन फी जो है वो जनाब स्पीकर 1 रुपए कर दिए। और बड़ी गाड़ी पे जो इस्लामाबाद में और बाकी पाकिस्तान में 4% होती है, हमने 1% कर दिया। और अब मैं इस सूबे के रहने वालों से गुजारिश करता हूं कि अपने सूबे से जो है एफर्ट करें, अपनी गाड़ियां जो है वो यहां पे रजिस्टर करें। ये भी इस स्कीम में है कि जो इस्लामाबाद से या लाहौर से या बाकी पाकिस्तान से अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन खैबर पख्तूनख्वा में चेंज करेगा तो वो री रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगी।
जनाब स्पीकर, प्रॉपर्टी टैक्स के रेट्स जो है बाकायदगी से देने वालों के लिए जो जल्दी देने चाहते हैं, लोग कहते हैं कि हमें रिवॉर्ड करें जो प्रॉपर्टी टैक्स जल्दी देते हैं, तो ये भी हम अपने टैक्स पैकेज में ऐलान करते हैं कि जो 31 दिसंबर से पहले अपनी प्रॉपर्टी टैक्स देगा उसको 35% डिस्काउंट होगा। और जनाब स्पीकर, तालीम पे, लाइब्रेरीज पे, हॉस्टल्स पे, स्कूल्स प्राइमरी और सेकेंडरी की जो है वो एंट्रेंस फीस पे, म्यूजियम्स पे एंट्री पे, और एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज पे यानी प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स पे भी हम सर्विस टैक्सेस और फीस जो है वो जीरो कर रहे हैं। इससे बड़ा टैक्स पैकेज जनाब स्पीकर शायद मुश्किल होता, लेकिन अभी उम्मीद करते हैं कि जो 4 करोड़ अवाम है वो दयानतदारी से उस गवर्नमेंट की जो आपका टैक्स का पैसा आप पे लगा रही है उसका हाथ देगी, ताकि हम अपने पैरों पे और भी मजबूती से खड़े हों और आपके लिए और सर्विस डिलीवरी और काम कर सकें। जनाब स्पीकर, गवर्नमेंट्स का मयार जो है वो सर्विस डिलीवरी से पता चलता है, और अपने हुकूमती निज़ाम को तेज़ और बेहतर करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने हिदायत दी है कि इस साल में हम पाकिस्तान का पहला सूबा बनेंगे जो कि समरी फाइल से हटा के ई समरी पे बनाएगी और कागज पे आगे पीछे कागज नहीं जाएंगे, और इंशाअल्लाह डिसीजंस जल्दी होंगे और जल्दी इंप्लीमेंट होंगे। अभी स्पीकर, अभी कुछ डिपार्टमेंटल बजट्स की तफसील पे आते हैं और ज़राअत से शुरू करते हैं। ज़राअत का बजट, करंट बजट 12.33 अरब, डेवलपमेंट बजट 8.3 अरब और फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस 4.9 अरब, कुल 25.5 अरब रुपए। औकाफ, मजहबी और अक़लियाती अमूर करंट 3.04 अरब, डेवलपमेंट 1 अरब, कुल 4.04 अरब। ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स कुल बजट 56 मिलियन। कम्युनिकेशन एंड वर्क CNW यानी वासलात और तामीरात करंट बजट 10.57 अरब, डेवलपमेंट बजट 37.47 अरब और फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस 10.7 अरब, कुल बजट 58.789 अरब रुपए। एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन यानी तालीम, इसका रिकॉर्ड बजट है। करंट बजट 185.2 अरब रुपए, डेवलपमेंट बजट 17.58 अरब और फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस 3.1 अरब। मुल्क की तारीख में पहली बार एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन का बजट 200 अरब से ज्यादा 205.89 अरब रुपए। एनर्जी एंड पावर करंट बजट 35.6 करोड़ यानी 356 मिलियन, डेवलपमेंट बजट 4.297 अरब और फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस 12.6 अरब, कुल बजट 17.25 अरब। एनवायरमेंट माहौलियात करंट बजट 2.69 अरब, डेवलपमेंट बजट 50 मिलियन, कुल बजट 2.74 अरब। एक्साइज एंड टैक्सेशन करंट बजट 1.58 अरब, डेवलपमेंट बजट 205 मिलियन यानी 20.5 करोड़, कुल बजट 1.79 अरब। फूड, जिसका करंट बजट अकाउंट 2 से जाता है तो वो हमारे बजट का हिस्सा नहीं होता। डेवलपमेंट बजट 329 मिलियन यानी 32.9 करोड़ और कुल बजट भी 32.9 करोड़। इसमें जैसे मैंने कहा जो फूड सब्सिडी प्रोग्राम है वो शामिल नहीं है, वो अलहदा से अकाउंट में होती है। फाइनेंस करंट बजट 14.4 अरब, डेवलपमेंट बजट 147 मिलियन और फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस के फंड फ्लोज जो सपोर्ट के प्रोजेक्ट्स हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट के प्रोजेक्ट्स जो सूबाई खजाने में जाते हैं 27.25 अरब,
कुल बजट 41.8 अरब। जंगलात या फॉरेस्ट्स करंट बजट 1.5 अरब, डेवलपमेंट बजट 3.7, फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस 30 करोड़, कुल बजट 5.5 अरब। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन करंट बजट 5.28 अरब, डेवलपमेंट बजट 30 करोड़, कुल बजट 5.58 अरब। हायर एजुकेशन आला तालीम करंट बजट 20.07 अरब, डेवलपमेंट बजट 6.98 अरब, कुल बजट 27.056 अरब। महकमा दाखिला यानी होम, जिसमें पुलिस भी शामिल है, करंट बजट 88.859 अरब, डेवलपमेंट बजट 2.85 अरब, कुल बजट 91.7 अरब। हाउसिंग करंट बजट 157 मिलियन यानी 15.7 करोड़, डेवलपमेंट बजट 60 करोड़, कुल बजट 757 मिलियन यानी 75.7 करोड़। सनत यानी इंडस्ट्रीज करंट बजट 75.1 करोड़, डेवलपमेंट बजट 3.26 अरब और फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस 1 अरब, कुल बजट 5.01 अरब। इंफॉर्मेशन यानी महकमा इत्तलात करंट बजट 1.4 अरब, डेवलपमेंट बजट 36.3 करोड़, कुल बजट 1.78 अरब। आईटी, जिसके बजट में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है, करंट बजट 90.6 करोड़, डेवलपमेंट बजट 1.39 अरब और फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस 28.2 अरब, जिसके अलावा और भी बहुत प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल सपोर्ट आनी है। कुल बजट जो बजट में है 2.58 अरब। आबपाशी यानी इरिगेशन करंट बजट 5.5 अरब, डेवलपमेंट बजट 15.6 अरब, फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस 1.4 अरब, कुल बजट 19.9 अरब। लेबर करंट बजट 56.1 करोड़, डेवलपमेंट बजट 30.6 करोड़, फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस 5 करोड़, कुल 91.7 करोड़। लॉ एंड जस्टिस कानून करंट बजट 10 अरब, डेवलपमेंट बजट 2.5 अरब, कुल 12.58 अरब। माइंस एंड मिनरल्स करंट बजट 1.05 अरब, डेवलपमेंट बजट 32.6 करोड़, कुल बजट 1.382 अरब। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पीएनडी करंट बजट 74.6 करोड़, डेवलपमेंट बजट 34 अरब, फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस 8.95 अरब, कुल बजट 44 अरब रुपए। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग करंट बजट 9.47 अरब, डेवलपमेंट बजट 8.9 अरब, एफपीए फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस 40 करोड़, कुल बजट 18.8 अरब। रेवेन्यू डिपार्टमेंट करंट बजट 20.6, डेवलपमेंट बजट 1.26, कुल बजट 21.88। सोशल वेलफेयर करंट बजट 4 अरब, डेवलपमेंट बजट 88.8 करोड़, कुल बजट 4.936 अरब। स्पोर्ट्स, टूरिज्म और कल्चर करंट बजट 2.935 अरब, डेवलपमेंट बजट 14.49 अरब, फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस 3.1 अरब, कुल बजट 20.5 अरब। फनी तालीम टेक्निकल एजुकेशन करंट बजट 2.7 अरब, ट्रांसपोर्ट करंट बजट 3.36 अरब, डेवलपमेंट बजट 17.4 करोड़, फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस 8.67 अरब, कुल 12.2 अरब। और ज़कात और उशर करंट बजट 35.9 अरब, कुल बजट 35.9 अरब। अब स्पीकर, सबसे पहले तो वो डिपार्टमेंट्स जिनका पिछले साल के मुकाबले में बजट में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है, उसमें मुझे फख्र है कि सबसे बड़ा, क्योंकि हमारा फोकस तालीम है, वो एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जिसका बजट 24 अरब से बड़ा है। उसके बाद सेहत यानी हेल्थ, जिसका बजट 22 अरब रुपए से बड़ा है। उसके बाद जनाब स्पीकर, होम में से पुलिस डिपार्टमेंट का बजट, क्योंकि पुलिस एक और बहुत अहम महकमा है,
जिसने सर्विस देनी है। पुलिस का बजट 12 अरब रुपए बढ़ा है और आज चीफ मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट में फैसला किया कि जो एक हम काम उठाएंगे पुलिस से वो उनकी ट्रैफिक मैनेजमेंट है, उसकी फाइन्स पे हमने इजाफा किया है ताकि लोग जो है लोगों की जानें खतरे में ना डालें। 1 महीने का हम टाइम देंगे कि लोग जो हैं लोगों की आगाही हो और इंशाअल्लाह इस सूबे का ट्रैफिक का निज़ाम भी पाकिस्तान में सबसे बेहतर बनाएंगे। जनाब स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर साहब की विजन है, चीफ मिनिस्टर साहब खुद लीड करते हैं स्पोर्ट्स कल्चर और टूरिज्म की डिपार्टमेंट को, उसका बजट 11 अरब रुपए से बढ़ा है। और जनाब स्पीकर, क्योंकि हमने सर्विस डिलीवरी देनी है, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसमें अर्बन और रूरल डेवलपमेंट दोनों आती है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज आती हैं, TMAs आते हैं, उसका बजट 6 अरब रुपए से बढ़ा है। ये सारे वो महकमे हैं जो हमारे मंशूर के साथ लिंक्ड हैं, जिनका बजट सबसे ज्यादा बढ़ा। जनाब स्पीकर, अगर आप परसेंटेज में देखें, IT का दौर है, हमने नॉलेज इकोनॉमी में जाना है, IT का बजट 137% बढ़ा है। स्पोर्ट्स कल्चर और टूरिज्म का बजट कुल 107% बढ़ा है। एग्रीकल्चर, PM एग्रीकल्चर इमरजेंसी और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम को लीड करते हैं, एग्रीकल्चर का बजट 65% बढ़ा है। एनर्जी एंड पावर इस सूबे की पहचान है, 49% बढ़ा है। हायर एजुकेशन से हमारे अगले जनरेशन के लीडर्स पैदा होंगे, 46% बढ़ा है। हेल्थ का बजट 19% बढ़ा है। लोकल गवर्नमेंट का बजट 19% बढ़ा है और पुलिस की सर्विस डिलीवरी बेहतर करने के लिए पुलिस का बजट 18% बढ़ा है। जनाब स्पीकर, डेवलपमेंट बजट को देखें तो खास तौर पे मैं 3 इदारों का, क्योंकि हम पहले से डेवलपमेंट बजट 3 साल उस पर काम किया था, तो सब डिपार्टमेंट्स के बजट जो थे वो खातिर ख्वाह एक अच्छे लेवल पे थे और अभी हमने सर्विस डिलीवरी पे फोकस करना है। लेकिन जो हमारे अगले 2 साल के नए फोकस एरियाज होंगे जिनको हमने और उठाना है, IT का डेवलपमेंट बजट 419% बढ़ा है। स्पोर्ट्स कल्चर और टूरिज्म का डेवलपमेंट बजट 307% बढ़ा है और एनर्जी और पावर का इस सूबे की खुद मुख्तारी के लिए डेवलपमेंट बजट 293% बढ़ा है। सोशल वेलफेयर का डेवलपमेंट बजट 101%, रोड्स का, क्योंकि रोड्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ताल्लुक है, 57% और हेल्थ का सेटल्ड अजला में और सारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे 44% बढ़ा है। जनाब स्पीकर, इस साल हमने डेवलपमेंट बजट भी एक नए तर्ज से बनाया है। हमने डेवलपमेंट बजट सिर्फ सेक्टरल एलोकेशन देख के नहीं किया कि ये इस सेक्टर का हक है और ये इस सेक्टर का हक है। चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद ये प्रोसेस लीड किया है और एक प्रोजेक्ट बेस्ड डेवलपमेंट बजट बना है ताकि जो हमारे हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हों उनको हम 2 साल में कंप्लीट कर सकें और इंशाअल्लाह हम दिन रात मेहनत करेंगे कि चीफ मिनिस्टर साहब की ये विजन अचीव करें। और जनाब स्पीकर, अगर आप हमारी डेवलपमेंट स्पेंडिंग को दूसरे सूबों के मुकाबले में कंपेयर करें तो जनाब स्पीकर, सिंध का डेवलपमेंट बजट उनके बजट का 22% हिस्सा होता है, पंजाब का उनके बजट का 21% होता है और खैबर पख्तूनख्वा का डेवलपमेंट बजट हमारे बजट का 33% हिस्सा होता है। जनाब स्पीकर, कुछ डिपार्टमेंटल अहम प्रोजेक्ट्स जो या करंट बजट से या डेवलपमेंट बजट से फंड हो रहे हैं, एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन यानी तालीम के शोबे से शुरू करते हैं। 2100 से जायद स्कूलों की तामीर, बहाली और अपग्रेडेशन, जिससे 1,20,000 बच्चों की एनरोलमेंट कैपेसिटी में इजाफा होगा हमारी सरकारी स्कूलों में। जनाब स्पीकर, इस साल इंशाअल्लाह कम से कम 20,000 टीचर्स सेटल्ड करंट बजट से
ऐड होंगे, 3000 स्कूल लीडर्स की तकर्री होगी ताकि जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं जिनका जो एएसडीओ होता है वो एक एएसडीओ 50 स्कूलों को देखता है, तो ये स्कूल लीडर 3, 4 या 5 छोटे प्राइमरी स्कूल्स के प्रिंसिपल के तौर पे, स्कूल लीडर के तौर पे काम करेगा, खास तवज्जो देगा और तालीम के मेयार को उठाएगा। और जनाब स्पीकर, ज़मशुदा अजला के लिए उनकी एडीपी और एआईपी से 4300 टीचर्स का इजाफा भी होगा। जनाब स्पीकर, इसके अलावा ज़मशुदा अजला में 97 आईटी लैब्स, 276 साइंस लैब्स की तामीर और जैसे मैंने कहा 4300 टीचर्स का इजाफा। और जो इस सूबे का, हमारी हुकूमत का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के प्रोग्राम के तहत 10,000 मॉडल क्लासरूम्स की तामीर इंशाअल्लाह हम अगले 2 साल में करेंगे। जनाब स्पीकर, एक जो चीफ मिनिस्टर साहब की और भी विजन है कि हमारे स्कूलों में कोई भी बच्चा बगैर डेस्क के, बगैर फर्नीचर के ना बैठे, और सिर्फ इस साल में हम 4.5 अरब रुपए जो है वो स्कूलों में फर्नीचर देने के लिए लगाएंगे। जनाब स्पीकर, हायर एजुकेशन में हमने अपने कॉलेजेस को उठाना है, यूनिवर्सिटीज़ की पोर्टफोलियो को जो है वो सपोर्ट करना है, जिनको HEC से भी फंडिंग मिलती है। लेकिन जो मैंने जनाब स्पीकर आपको कहा कि हमारा ऑपरेशनल बजट पे और सर्विस डिलीवरी पे खास फोकस है, हमने 1 अरब रुपए रखा है कॉलेजेस के ऑपरेशनल बजट के इजाफे के लिए, ताकि हम अपने कॉलेजेस को स्टूडेंट्स के लिए खूबसूरत बनाएं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ फराहम करें और 30 कॉलेजेस को प्रीमियर डिक्लेयर करके उनको बिल्कुल मॉडल कॉलेजेस बनाएं। और जनाब स्पीकर, इस साल में हम 40 नए कॉलेजेस की तामीर भी मुकम्मल करेंगे और उनको स्टार्ट भी करेंगे। जनाब स्पीकर, हायर एजुकेशन में 230 मिलियन यानी 23 करोड़ के वजीफे ज़मशुदा अजला के बच्चों को इंशाअल्लाह देंगे, जिससे ज़मशुदा अजला के यंग लीडर्स नए उठेंगे। और जनाब स्पीकर, स्किल डेवलपमेंट में हमने पहले खैबर पख्तूनख्वा स्किल डेवलपमेंट फंड का कॉन्सेप्ट मंजूर किया था, अभी उसका बोर्ड भी मंजूर कर दिया। इंशाअल्लाह इस साल ये खैबर पख्तूनख्वा स्किल डेवलपमेंट फंड जो है वो ऑपरेशनल होगा और ये पाकिस्तान में बेहतरीन शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट बूट कैंप्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में हमारे नौजवानों को देगा। और जो ट्रेनिंग कंपनीज और एम्प्लॉयर्स आएंगी उनके ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट भी पैसे देगी और वो एम्प्लॉयर्स उनके लिए जॉब्स की गारंटी देंगे और इंशाअल्लाह हम मुलाजमत के मौके जो है वो बेहतर करेंगे। जनाब स्पीकर, तालीम की बात करते हुए हमें स्पेशल एजुकेशन को भी नहीं भूलना चाहिए और खसूसी बच्चों के लिए जो ऑटिज्म का शिकार हैं उनके लिए इंशाअल्लाह हमारे बजट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का क़याम, फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों के लिए यानी माजूर बच्चों के लिए रहमतुल आलमीन फंड का क़याम, डेरा इस्माइल खान, एबटाबाद, स्वात और पेशावर में स्ट्रीट चिल्ड्रन जिनके पास घर नहीं होता उनके लिए मॉडल इंस्टीट्यूट्स का क़याम और सूबे में स्पेशल एजुकेशन की कॉम्प्लेक्सेस की तामीर और रीवैम्पिंग के लिए पैसे रखें और इंशाअल्लाह डिलीवरी देंगे। अब स्पीकर, सेहत के शोबे में हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तकरीबन 15 अरब रुपए की लागत से 2 सालों में, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी वो भी फंडिंग दे रही है, हम इंशाअल्लाह 32 DHQs और जो बड़े सेकेंडरी हॉस्पिटल्स हैं जिसमें तमाम अजला के DHQs और उसके साथ नसीरुल्लाह बाबर हॉस्पिटल और मौलवी जी हॉस्पिटल जो पेशावर के बड़े सेकेंडरी हॉस्पिटल्स हैं उनको रीवैम्प करेंगे, नया इक्विपमेंट लगाएंगे, जदीद बनाएंगे और इंशाअल्लाह हर हॉस्पिटल में जो है वो तकरीबन 50 करोड़ रुपए लगेगा। मेरे ख्याल में इससे बड़ा हेल्थ रिफॉर्म का प्रोजेक्ट इस सूबे की तारीख में नहीं हो सकता।
जनाब स्पीकर, जैसे मैंने पहले भी कहा, चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने सेहत कार्ड प्लस इंट्रोड्यूस करके वो कर दिखाया जो अमेरिका में भी नहीं हुआ। इंशाअल्लाह हम इस साल सेहत कार्ड प्लस को और भी बेहतर बनाएंगे। पहले तो इसकी कवरेज ज्यादा होगी, 3 लाख मजीद खानदान जो हैं वो रजिस्टर हो गए हैं और पूरे साल जो है वो रजिस्ट्रेशन खुली रहेगी ताकि जो लोग नादरा के आईडी कार्ड्स जिनके नहीं बने वो बनाएं, रजिस्टर हो। क्योंकि अगर हमने एक चीज स्टेट ने सिटीजन्स को देनी है वो सेहत है। जनाब स्पीकर, सेहत कार्ड प्लस के लिए फुल एलोकेशन 21 अरब रुपए, इसमें इस साल जैसे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जो इसकी 10 लाख की लिमिट है वो लिमिट काउंट नहीं करती। किडनी ट्रांसप्लांट अगर 15 लाख का भी होता है वो भी मुफ्त होगा। चीफ मिनिस्टर साहब ने और कैबिनेट ने मंजूरी दी और इंशाअल्लाह 1-2 महीनों में हम ऑपरेशनल करेंगे। पाकिस्तान के बेहतरीन अस्पतालों में लिवर ट्रांसप्लांट भी जिसको जरूरत हो हम मुफ्त का देंगे, चाहे उसका 50 लाख रुपए का खर्चा ही क्यों ना आए। जनाब स्पीकर, इसके साथ ही हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज को भी जो है वो शामिल कर रहे हैं सेहत कार्ड, उसमें उनको भी हमने बहुत बेहतर करना है। उसकी कवरेज भी इस 1 बिलियन में है। और जनाब स्पीकर, अक्सर पूछा जाता है, हमने चूंकि इसको इतना डायनामिक रखा, फख्र है कि इसमें हमने प्राइवेट हॉस्पिटल सिर्फ इंक्लूड नहीं किए लेकिन कोविड की ट्रीटमेंट भी जब तीसरी लहर अरूज पे थी वो शामिल की। एक गिला कबायली अजला के लोगों का आता था कि उनके लिए ये कोविड की कवरेज नहीं थी और वो इसलिए कि हमने कबायली अजला को यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस देने में पहल की थी, लेकिन उनका प्रोग्राम फेडरल प्रोग्राम से फंड होता है तो उनका कॉन्ट्रैक्ट फर्क है। हमने 1 अरब रुपए रखा है कि इस माली साल में हम कबायली अजला के प्रोग्राम को भी मर्ज करेंगे और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कबायली अजला में हो, सेटल्ड अजला में हो, एक ही सेहत कार्ड प्लस प्रोग्राम चलेगा। और जनाब स्पीकर, जो हेल्थ इंश्योरेंस में एक नया इनकलाब इंशाअल्लाह इस साल करेंगे जिस पे काम तेजी से जारी है, क्योंकि ये 23 अरब रुपए तो हमने लगाए हैं लेकिन एक और अपॉर्चुनिटी भी बनती है। हेल्थ सेक्टर को तो इसके थ्रू जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं ऑलरेडी तब्दील कर दिया, लेकिन सरकारी मुलाजमीन के लिए जनाब स्पीकर हम इसका एक टॉप अप पैकेज बनाएंगे जिसमें आईपीडी की कवरेज भी बढ़ेगी और जिसमें हम ओपीडी और दवाइयां भी इस्तेमाल जो है वो शामिल करेंगे। और ये एक ऐसे इनकलाबी पैकेज होगा कि जब हम इसमें सरकारी मुलाजमीन को डालें तो हम हेल्थ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री को एक बार फिर तब्दील कर देंगे जैसे पहले किया है। और वो पैकेजेस इंडस्ट्री जो है वो प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन को भी दे सकेंगी। तो एक हमारा बेस पैकेज होगा और उसके ऊपर जो टॉप अप पैकेज होगा उससे लोग ओपीडी की कवरेज भी सस्ती कंट्रीब्यूशन दे के कर सकेंगे। और इंशाअल्लाह जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब की क़यादत में ये एक प्रोग्राम ही खैबर पख्तूनख्वा में सेहत के निज़ाम को तब्दील करेगा। जनाब स्पीकर, जैसे हमने सारे डीएचक्यूज के रिवैम्प के लिए प्रोग्राम बनाया है, 1.7 अरब रुपए की लागत से खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बीएचक्यूज की रिवैम्पिंग इंशाअल्लाह की जाएगी और कम से कम 200 बीएचयूज में स्किल बर्थ अटेंडेंट्स दे के वहां पे उनको 24/7 किया जाएगा। और हर बीएचयू में बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए 8 लाख तक का फंड दिया जाएगा। जरूरी अदवायात के लिए 4.5 लाख तक का फंड दिया जाएगा और सर्विस डिलीवरी इक्विपमेंट की स्टैंडर्डाइजेशन के लिए 13 लाख तक का फंड दिया जाएगा जिस पे डिटेल्ड काम जो है वो जारी है। इसी तरह
1 अरब रुपए की लागत से हमारे तमाम जो एग्जिस्टिंग RHCs हैं उनकी रिवैम्पिंग की जाएगी और 50 RHCs को भी इस तरह 24/7 जो है वो बनाया जाएगा। और यहाँ भी बुनियादी ढांचे की अपग्रेडेशन के लिए 12 लाख रुपए, ज़रूरी अदवायात की फरामी और दूसरी ज़रूरियात की मयारी के लिए 15 लाख रुपए तक और सर्विस डिलीवरी की इक्विपमेंट को बेहतर करने के लिए 26 लाख रुपए तक हर RHC को इंशाल्लाह दिया जाएगा। और इन 2 साल में जो 1000 से ज्यादा फैसिलिटीज हैं इंशाल्लाह पिछले 5 साल में उठाया था और पूरे पाकिस्तान में एक नया स्टैंडर्ड सेट करेंगे। जनाब स्पीकर, हमें फख्र है कि ये इस सूबे ने MTI रिफॉर्म का आगाज किया। शाहराम खान उस वक्त वजीर थे, शोर भी हुआ। रिफॉर्म में हमेशा शोर होता है लेकिन उसका फायदा भी होता है। फायदा हमें इस साल हुआ जब कोविड की तीसरी लहर में एक वक्त तकरीबन 2000 क्रिटिकल मरीज हमारे बड़े अस्पतालों में थे और सिर्फ लेडी रेडिंग हॉस्पिटल अकेले में एक वक्त में 480 कोविड के मरीजों को केटर करता था, जो कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा था। जनाब स्पीकर, उस वक्त लाहौर के मेयो अस्पताल में 280 केसेस थे, जबकि लाहौर में कोविड की शरह पेशावर से बहुत ज्यादा थी। तो टर्शरी हेल्थ केयर में जिसमें हमारे MTIs आते हैं, उनके एलाइड इंस्टीट्यूट्स आते हैं जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज और बर्न सेंटर, और उसके साथ जो हमारे एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस आते हैं जो MTIs के साथ हैं, उनके लिए रिकॉर्ड 42 अरब रुपए का बजट, ताकि हमारा जो आला जो हेल्थ का जो ढांचा है वो और भी बेहतर हो और इंशाल्लाह हमारे जो पब्लिक टर्शरी हॉस्पिटल्स हैं वो सरकारी अस्पतालों में पाकिस्तान में और भी आगे जाएंगे। जनाब स्पीकर, अगर हमने सेहत के निज़ाम को बेहतर करना है, गवर्नमेंट के निज़ाम को बेहतर करना है, तो हमने सिर्फ एक मॉडल को नहीं इस्तेमाल करना। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, लोग PPP कहते हैं लेकिन मैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहना ज्यादा बेहतर समझता हूं। PPP के तहत सेहत के शोबे में सहूलियात की फरामी में बेहतरी लाई जाएगी और उसमें इंशाअल्लाह हम वहां पे जहां पे हमारे BHUs नहीं चल रहे, जहां पे हमारे सेकेंडरी हॉस्पिटल्स नहीं चल रहे, जहां पे हमारी क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल सर्विसेज नहीं चल रही, हमारे वेस्ट मैनेजमेंट को और हमारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज को हम सरकारी खर्चे से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से भी चलाएंगे, ताकि हम सरकारी निज़ाम को और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मिलकर इस्तेमाल करें और सूबे के दूर दराज इलाकों में भी बेहतर सर्विस डिलीवरी हेल्थ में ला सकें। और जनाब स्पीकर, चूंकि हमने हर खानदान की जेब में सालाना 10 लाख रुपए का चेक दे दिया है, हमने लोगों की हेल्थ पे स्पेंडिंग पावर ज्यादा कर दी है, हम समझते हैं कि ये वही वक्त है कि प्राइवेट सेक्टर आके हमारे साथ पार्टनर करे। और चीफ मिनिस्टर साहब की विजन है और इंशाअल्लाह इस साल हम 4 बड़े हॉस्पिटल्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाके उन पे काम शुरू करेंगे, जिसमें गरीबों का इलाज जो है वो मुफ्त होगा। और पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा में जो है पाकिस्तान के बेहतरीन और जदीद हॉस्पिटल्स नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट दे के आएगी। हम ज़मीन देंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे और हॉस्पिटल बनाएंगे। और हम अपने 4 रीजन्स को कवर करना चाहते हैं। पेशावर में रिंग रोड हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल मालाकंड में मालाकंड रीजन के लिए, एक हॉस्पिटल मानसेरा में हज़ारा रीजन के लिए और एक हॉस्पिटल जो है वो जनूबी अजला के लिए। 4 पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनेंगे जो इंशाअल्लाह हमारा सेहत कार्ड प्लस प्रोग्राम उनको सपोर्ट करेगा। चूंकि जमशुदा अजला के हेल्थ सिस्टम पे बहुत काम करना है, पिछली कैबिनेट में मंजूर हुआ कि यही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से
हम 10 अस्पताल जो है, ज़्यादातर जिनमें जमशुदा असला में हैं, वो इंशाअल्लाह अगले 6 महीनों के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में चलाएंगे, जिसमें DHQ वाना, DHQ कोहिस्तान, कैटेगरी C हॉस्पिटल मोहम्मद बाजवाल, THQ मीर अली, कैटेगरी D रजमा, कैटेगरी D अलीजई, कैटेगरी D बाजार जका खेल, कैटेगरी D नवागई, कैटेगरी D पशत और RHC शाहग्राम। ये पहले फेज में हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में देंगे। और चूंकि चीफ मिनिस्टर साहब की खसूसी फोकस होती है, तो हमने अदवायात के बजट में भी 111% इजाफा किया है। 2.7 अरब की स्पेंडिंग से इसको 5.7 अरब रुपए तक जो है वो बढ़ाया है। और इंशाअल्लाह 1 जुलाई को अदवायात का बजट भी हम 100% रिलीज करेंगे, ताकि किसी के पास एक्सक्यूज ना हो कि दवाई क्यों नहीं। जनाब स्पीकर, शहरों में मौजूद मुख्तलिफ सर्विसेज में अभी हम लोकल और अर्बन डेवलपमेंट में आते हैं और अर्बन और रूरल डेवलपमेंट में आते हैं। 3 लाख रनिंग फीट की नालियां निकासी के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इंशाअल्लाह बनाई जाएंगी। 4,80,000 स्क्वायर फुट की पेवमेंट्स, 25 शहरों की खूबसूरती और ताज़ीन और रासी की जाएगी और 2900 ट्यूबवेल्स के कयाम से 8.4 मिलियन यानी 84 लाख लोगों को साफ पानी की फराहमी दी जाएगी। जनाब स्पीकर, पेशावर में आमद-ओ-रफ्त और ट्रैफिक के निज़ाम की बेहतरी के लिए मुकम्मल मंसूबा मुतारिफ किया जाएगा। 345 कनाल पे मुश्तमिल नए जनरल बस स्टैंड का क़याम, फेडरल बजट से नॉर्दर्न बाईपास रोड की तकमील और इंशाअल्लाह जो चीफ मिनिस्टर साहब ने प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उसमें जो हमारा रिंग रोड का मिसिंग लिंक है वर्सक रोड से नासिर बाग तक, उस पे इंशाअल्लाह तेजी से काम किया जाएगा। एक जो सर्विस जिसमें हमने बहुत बेहतरी लानी है वो सफाई है। और जनाब स्पीकर, WSSP पेशावर की खिदमात इंशाअल्लाह 24 सेमी अर्बन यूनियन काउंसिल्स में बढ़ाए जाएंगे और उनका बजट बढ़ा के 3 अरब रुपए किया गया। इसी तरह जो बाकी WSSCs हैं, जो हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स में खिदमात देती हैं, उनकी खिदमात में बेहतरी लाने के लिए 1.42 अरब का रिकॉर्ड बजट और उसके अलावा मजीद 1 अरब रुपए का टॉप अप फंड और एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में 26.2 करोड़ मुख्तस किए गए। हमें स्पीकर यूनिक जो इस सूबे का लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम था, उसमें खसूसियत विलेज काउंसिल्स की थी। 2 अरब रुपए विलेज काउंसिल्स के लिए खास रखे स्वीपर्स के लिए, ताकि हर गांव में जो है वो सफाई हो। और जनाब स्पीकर, चूंकि बाकी सूबे में TMAs जो है वो सफाई को उठाती हैं, अवामी खिदमात की फराहमी में बेहतरी लाने के लिए TMA का कुल खर्चा उनके ओन सोर्स रेवेन्यू को मिला के 9.9 अरब रुपए से बढ़ा के 15.8 अरब रुपए किया गया है, ताकि TMAs भी सूबे के हर कोने में सर्विस दे सके। जनाब स्पीकर, इसी तरह जमशुदा अजला में TMAs के लिए सफाई, क्योंकि TMAs वहाँ नए बनाने हैं, 98 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, जिसमें तकरीबन 5 करोड़ रुपए ऑलरेडी लग चुके हैं। 60 मिलियन जमशुदा अजला की 25 TMAs में गाड़ियाँ और दीगर सामान की फराहमी के लिए मुख्तस किए गए हैं। और जनाब स्पीकर, 1 अरब रुपए बल्दियाती इंतखाबात के लिए भी मुख्तस किए गए। जनाब स्पीकर, इस मुल्क में ऐसे भी सूबे हैं कि मुल्क के सबसे बड़े शहर में एक सरकारी एम्बुलेंस नहीं, लेकिन हमारा रेस्क्यू 1122 सूबे के हर जिले में जो है वो कायम है।
और रेस्क्यू 1122 सर्विस की तौसीह के लिए 2.8 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे ये सर्विस हर जिले में तो है, इंशाअल्लाह अगले 2 साल में हर तहसील तक ले जानी है। इसमें जनाब स्पीकर जैसे हेल्थ के एम्बुलेंसेज मर्ज किए, फायर ब्रिगेड सर्विस मर्ज करके इसको एक सिंगल इमरजेंसी सर्विस बनाना है। और जनाब स्पीकर इनको फंडिंग दी है कि रूरल बल्कि प्रोविंशियल एम्बुलेंस सर्विस हामला खवातीन के लिए शुरू करें, ताकि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हमारा ज्यादा है वो कम हो। तो इंशाअल्लाह रेस्क्यू सर्विस जो हमारा है ऑलरेडी पाकिस्तान में बेहतरीन है और इसको और भी आगे ले जाएंगे। जनाब स्पीकर, एनर्जी के अलावा अगर इस सूबे की इकोनॉमी को कोई सेक्टर उठा सकती है तो वो टूरिज्म है। टूरिज्म और स्पोर्ट्स के तरक्याती बजट को 2 अरब से बढ़ाकर 12 अरब कर दिया है और इसमें बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो यहां पे टूरिज्म या सयाहत को फरोख्त देंगे। मदकलश चेयरलिफ्ट, पाकिस्तान का पहला मोटर स्पोर्ट्स अरीना, 3 क्रिकेट स्टेडियम जिसमें अरबाब न्याज स्टेडियम की रिवैम्पिंग, हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम और दुनिया का सबसे ऊंचा जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्रिकेट स्टेडियम जो कालाम क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। मालाकंड और हजारा डिवीजन जो हमारे टूरिज्म के हब हैं, उनमें खातिर ख्वाह रकम सियाहती रोड्स की तामीर के लिए दिलीप कुमार और राज कपूर के आबाई घरों की बहाली, सकाफती विरसों का तहफ़्फ़ुज़ और 3.8 अरब रुपए का इनोवेशन फंड का क़याम, जिससे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स जो खुद बिजनेस करते हैं उनके फरोग के लिए भी बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। खवातीन के लिए हर डिवीजन जिम्नेजियम्स का क़याम, हुंड वाटर पार्क का 400 कनाल पर क़याम, इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन्स का क़याम और 20 मजीद मकामात पर कैंपिंग पॉड्स का क़याम। टूरिज्म पुलिस के अलावा ये सारी हमारी इंशाअल्लाह टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट है। जनाब स्पीकर, इस साल साइंस टेक्नोलॉजी और आईटी के बजट में सबसे ज्यादा इजाफा किया गया है, 137%, जिससे बजट का कुल हजम 1.1 अरब से बढ़ के 2.5 अरब रुपए हो गया है। इस कदम से साबित होता है कि हुकूमत की खास तवज्जो इस शोबे पर है और इसके जरिए हुकूमत नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी और डिजिटल खैबर पख्तूनख्वा का क़याम करना चाहती है। तमाम अजला में मरहलावार 1 विंडो सिटीजन्स फैसिलिटेशन सेंटर्स का क़याम, जिसमें डिजिटलाइज्ड अवामी सर्विसेज मुयस्सर होंगी। कारोबार में आसानी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तश्कील दिया जाएगा, जिसकी मदद से कारोबारों को 16 हुकूमती महकमों की सर्विसेज तक आसान रसाई होगी। सूबे में आईटी पार्क, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स का क़याम, खुसूसन खवातीन के लिए डिजिटल बिजनेसेस के लिए इंक्लूसिव सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का क़याम किया जाएगा। डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम की तौसीह की जाएगी, जिससे नौजवानों को डिजिटल स्किल्स सिखाई जाएंगी ताकि वो खुद घर बैठे कमाई कर सकें। जमशुदा अजला में खसूसी फैसिलिटीज तामीर की जाएंगी, जहां उन स्किल्स की तालीम दी जाएगी जिसकी उन इलाकों में कमी है, और हुकूमत के तमाम महकमों को पेपरलेस बनाया जाएगा ताकि, और उसके मंसूबे का आगाज ऑलरेडी हो चुका है और इंशाअल्लाह उसको तेज किया जाएगा। अब स्पीकर, सूबे में अगले साल 48.2 अरब की लागत से 3000 किलोमीटर से जायद रोड्स की तामीर होगी, उस पर काम होगा। चीफ मिनिस्टर साहब ने, गवर्नमेंट ने वो काम सिर्फ सूबाई बजट से नहीं किया, फेडरल बजट से भी किया है, और कुछ वो अहम जो रोड्स हैं जो कि इस सूबे की इकॉनमी को तब्दील करेंगे, उसमें कराकल टनल बुनीर से स्वात के लिए, पिशावर डीआई खान एक्सप्रेसवे,
जो CDWP से अप्रूव हुआ है और जो इंशाअल्लाह जनूबी अजला की तकदीर को बदलेगा। बनू टू गुलाम खान रोड, पेशावर नॉर्दर्न बाईपास, खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी पेशावर से तोरखम मोटरवे, बनू सर्कुलर बाईपास रोड। चीफ मिनिस्टर साहब की खुसूसी गुजारिश पे मैं ये फ्लिप कर देता हूं, पहले दीर चकदरा एक्सप्रेसवे और फिर स्वात मोटरवे फेज 2 चकदरा से फतेहपुर तक। ठीक है जी। दल मीर अली रोड, हरिपुर बाईपास रोड, मर्दान सवाबी की डुअलाइजेशन, दमतोड़ बाईपास रोड और टांग से अंगूर अड्डा, ये कुछ वो अहम सड़कें हैं जो इस सूबे की तकदीर बदलेंगी। ज़राअत के शोबे में 13.2 अरब रुपए की तरक्याती अखराजात किए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर्स एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में 880 मिलियन, प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत 12 मुख्तलिफ मंसूबे, गुर्बत के खात्मे के लिए पोल्ट्री फार्म्स का मंसूबा, ऑलिव्स यानी जैतून की पैदावार में फरोख्त का मंसूबा, बालाकंड और हजारा डिवीजन में ट्राउट विलेजेस का क़याम, इंटीग्रेटेड लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट प्लान, गंदम की पैदावार में इजाफा लाने का मंसूबा और डेयरी फार्म्स और बीज की सनत का क़याम कुछ झलकियां हैं। जनाब स्पीकर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में मैं आगे भी बात करूंगा, लेकिन एक इंशाअल्लाह जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया है कि उन्होंने उठाना है, वो है पेशावर तोरखम जो तारीखी रेलवे है उसकी बहाली। जनाब स्पीकर, 50% आबादी हमारी खवातीन है। खवातीन की फलाह बहबूद, वैसे तो मैं हमेशा कहता हूं और मैं ऑन द रिकॉर्ड कह देता हूं कि आधा बजट खवातीन का ही है। हमारे एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट्स में जो है खवातीन को जो मौके मिलते हैं, टीचर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टूडेंट्स, वो सारी इन्वेस्टमेंट ये जो है वो गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन जो मखसूस मंसूबे हैं खवातीन के बहबूद और फलाह के लिए 1 अरब से ज्यादा के खर्चे के कुछ झलकियां 100 मिलियन विमेन एम्पावरमेंट के लिए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें हम विमेन कमीशन को भी जो है वो मजबूत बनाएंगे और डिवॉल्व करेंगे। अखुवत का SIDB के तहत जो 1 अरब रुपए के बांटने का मंसूबा है, उसमें 25% क्वोटा खवातीन के लिए, बाकी 75% पे भी वैसे आधा खवातीन का हिस्सा है। जमशुदा इजला में जारी इंसाफ रोजगार स्कीम में खवातीन का क्वोटा, लड़कियों के कैडेट कॉलेजेस के मर्दान में क़याम, खवातीन की सरपरस्ती में कायम छोटे दर्जे के कारोबारों के लिए कर्ज हसना, 31 मिलियन रुपए विमेन एम्पावरमेंट के लिए जमशुदा अजला में, और जो 10 अरब रुपए का बैंक ऑफ खैबर का आसान कर्जों का फ्लैगशिप प्रोग्राम होगा, उसमें कम से कम 20% क्वोटा खवातीन के लिए, और ये उनके अलावा है जो एजुकेशन और हेल्थ और जो सड़कें हम सब इस्तेमाल करते हैं। ऑन द रिकॉर्ड जनाब स्पीकर, माइनॉरिटीज, करक में हिंदू समाधि कदीमी कलाश कब्रिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ 50 मिलियन, इसमें 20 मिलियन की एलोकेशन अक़लियतों के कारोबार के क़याम के लिए, अक़लियतों के कब्रिस्तान और शमशान घाट के लिए ज़मीन की फराहमी, अक़लियतों को कौमी दायरे में शामिल करने के इक़दामात और अक़लियतों को फ़नी तरक्की के मौक़े देने के लिए रकम मुख्तस की गई है। जनाब स्पीकर, हमारी पिछली गवर्नमेंट ने एक सीनियर सिटीजन्स बिल भी पास किया था
और सीनियर सिटीजन्स जो हैं मुझे भी कहते हैं, आपको भी कहते होंगे और मेंबरान को भी कहते होंगे, चीफ मिनिस्टर साहब ने हिदायत दी और हमने 100 मिलियन यानी 10 करोड़ का ग्रांट रखा है, जिसकी मदद से हम सीनियर सिटीजन एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन पे भी इंशाअल्लाह काम करेंगे और उसको भी यकीनी बनाएंगे। जनाब स्पीकर, पहली बार इस सूबे में हमारी एडीपी बुक में आप देखेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स का एक सेक्शन है, जिसमें तोरखम रेलवे का मैंने ऑलरेडी जिक्र किया है, लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बड़े पैमाने के मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। मसलन स्वात मोटरवे फेज 2, पेशावर से डेरा इस्माइल खान मोटरवे, छोटे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स का क़याम, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स का क़याम, ये सारे भी शामिल हैं। अब स्पीकर, जो लैंड एक्विजिशन है एबटाबाद की रोड और वाइडनिंग ऑफ मानसेरा एबटाबाद रोड, वो भी एडीपी में शामिल है और इंशाअल्लाह उस पर भी काम करेंगे। और जनाब स्पीकर, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का ये पुख्ता अज़म है कि सूबे के हर कोने में तरक्की की जाए, ताकि कोई इलाका भी, चाहे वो हज़ारा में हो, चाहे वो जनूबी अजला में हो, चाहे वो पेशावर वैली में हो, चाहे वो मालाकंड यानी शमाली जो हमारे अजला हैं उसमें हो, कोई इलाका भी पीछे ना रहे। इसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने हर डिवीज़न और ज़िले में तरक्याती मंसूबों की शुरुआत की है और मैं यहाँ पे 3 इलाकों का आपकी जो स्पीच की बुकलेट है उसमें जिक्र है। जो हमारा हज़ारा डिवीज़न है उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स जिनमें फंडिंग है, जो हमारी फ्लैगशिप फाखुशोले यूनिवर्सिटी है, हत्तार स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, पाकिस्तान डिजिटल सिटी है, हरिपुर में नथिया गली और ठंडियानी में टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं, कैंपिंग पॉड्स हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में रेस्ट हाउसेज हैं, अपग्रेडेशन है, अयूबिया चेयर लिफ्ट की हवेलिया दमतोड़ बाईपास पे काम है, सूखी किनारी की जो फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट है, जो नया हम लोअर स्पटगा 500 मेगावाट का कोरियंस के साथ पावर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमारा बालाकोट का 300 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है, बटगुंडी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और जो रोड्स हैं, टूरिस्ट रोड्स हैं हज़ारा डिवीज़न में, ये सिर्फ हज़ारा डिवीज़न का पोर्टफोलियो हुआ। इसी तरह जमशुदा अजला के लिए सारे जो उनके बड़े हस्पताल हैं उनकी रिवैम्पिंग, बाड़ा में इंडस्ट्रियल जोन, खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर, बाड़ा डैम, मोमन डैम, डिस्ट्रिक्ट अपलिफ्ट और ब्यूटिफिकेशन स्कीम, मोमन मार्बल सिटी, बॉर्डर टर्मिनल्स तोरखम पे और मजीद क्रॉसिंग पॉइंट्स पे, बाजवाड़ में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन, बरंग टनल, कुरमतंगी डैम, एजुकेशन सिटी मसूद एरिया में हेल्थ फाउंडेशन के जरिए पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स, बैंक ऑफ खैबर की एक्सपेंशन ताकि प्राइवेट सेक्टर भी जमशुदा अजला में आए और सैटेलाइट टाउन्स बाजवाड़, मोमान, खैबर और नॉर्थ वजीरिस्तान में, और इंशाअल्लाह जो 54 अरब रुपए की एडीपी और एआईपी और अगर 35 अरब रुपए हमें बाकी सूबे भी दे तो इंशाअल्लाह उसके बगैर भी रिकॉर्ड तरक्की करेंगे और इंशाअल्लाह एनएफसी में वो शेयर भी लेंगे ताकि कबायली अजला को भी हम बाकी सूबे की तरह उठाएं। और जनूबी अजला में ऑलरेडी जिक्र किया, पेशावर डीआई खान मोटरवे का एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सारे जनूबी अजला के लिए, बनू सर्कुलर रोड, दाराबान इकोनॉमिक जोन, डेरा इस्माइल खान में, सराई नौरंग में जो वो 4 पीपीपी हॉस्पिटल्स का जिक्र किया था, हॉस्पिटल शेख बदीन के लिए अप्रोच रोड ताकि वो जनूबी अजला के लिए टूरिस्ट साइट बने, राइजिंग ऑफ बारान डैम, बनू मेडिकल कॉलेज की कंप्लीशन, जो इस सूबे की फूड सिक्योरिटी के लिए अहम तरीन मंसूबा है जिसको चीफ मिनिस्टर साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं, पीएसडीपी में इंक्लूजन भी हो गई, उसका PC1 भी रिवाइज करेंगे, चश्मा राइट बैंक लिफ्ट कनाल से इस सूबे को खुद मुख्तार बनाएंगे,
Lucky Marwat University, Kohat Institute of Medical Sciences, Banu में Economic Zone, Kohat Sports Complex, करक में Salt और Gypsum City, कुछ एग्जाम्पल्स हैं ताकि आपको पता चले कि पीटीआई की चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब की हुकूमत किसी भी एरिया को इग्नोर नहीं करेगी। अब स्पीकर, स्पीच वाइंड अप करने से पहले रिकॉर्ड पे दो अहम मसलों पे बात करना जरूरी है। एक है जो नेशनल फाइनेंस कमीशन अभी जिसका क़याम किया गया है, जो नया एनएफसी अवार्ड देगा, उसमें जनाब स्पीकर हमारा एक जो हमारी गवर्नमेंट का डिमांड है वो ये है कि एक इंटरिम अवार्ड जिसमें कबायली अजला का जो शेयर है जो सूबे की आबादी में आए हैं वो अपडेट किया जाए और 2017 के सेंसस से जो नोटिफाई है वो अपडेट किया जाए और नए एनएफसी फॉर्मूला जो मुस्तहकम भी आए उसमें नए पॉपुलेशन की बुनियाद पे हो ताकि हम जमशुदा अजला और तमाम खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की यकीनी बना सकें। और एक बार फिर इसमें, और हमने इसलिए जानबूझ के तीनों सूबों की रिफ्लेक्शन एनएफसी शेयर की है, ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो अपने शेयर में जो 1000 अरब रुपए का शेयर है उन्होंने 30 अरब दिए। हमने खैबर पख्तूनख्वा के अपने फंडिंग से 6 अरब रुपए अपना हिस्सा डाला है और इंशाअल्लाह इससे ज्यादा देंगे। और हमारी रिक्वेस्ट है कि बाकी तीनों सूबे भी जो है वो दें, क्योंकि कबायली अजला सारी पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसी तरह जनाब स्पीकर, नेट हाइडल प्रॉफिट्स पे हमारा प्रिंसिपल स्टांस, जिसमें इंशाअल्लाह इस एनएफसी पे हम एजीएन काजी फॉर्मूले पे जो है एनएफसी अवार्ड में इसको रिजॉल्व करने की, उसके साथ अबूरी मुद्दत के लिए जो 2016 के एमओयू पर मनो अमल बशमूल 5% इंडेक्सेशन की अदायगी, वापडा को अदायगी के निज़ाम से अलग करके एनएचबी के रकूम के बाकायदा महाना अदायगी की मुकम्मल बंदोबस्त, जिस पे काम भी हुआ है, कामयाबी भी हुई है। हमें हर महीने 3 अरब रुपए पहली बार तारीख में एनएचपी का एक निज़ाम बन गया है। हम ये राइट भी खैबर पख्तूनख्वा के लिए सिक्योर करेंगे। और जनाब स्पीकर, जो मौजूदा वाजिबात है जिनका जिक्र बजट में है, उसका शौकत तरीन साहब ने वादा किया है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने वादा किया है कि इंशाअल्लाह वो भी हमें अगले बजट में देंगे। तो इंशाअल्लाह इस पे भी तारीखी प्रोग्रेस पीटीआई की गवर्नमेंट दिखाएगी। और जनाब स्पीकर, आखिर में एक तो मैं सबसे पहले अपोजिशन का शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने ये तकरीर आराम से सुनी, इस सूबे की पार्लियामेंट्री रिवायत बरकरार रखी। और इंशाअल्लाह मिल के हम इस हाउस को पाकिस्तान के लिए एक मिसाली हाउस बनाएंगे। जनाब स्पीकर, एक छोटी सी रिवायत मेरे ख्याल में होनी चाहिए। सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया, उन्होंने खुद बजट में जितनी दिलचस्पी ली और ये इंश्योर किया कि सूबे के हर हिस्से को उसका हक मिले। कैबिनेट मेंबर्स का, ट्रेजरी बेंचेस के मेंबर्स का, जिन्होंने जो है पूरे साल सपोर्ट किया और अपने अपने महकमों को देखा, अपने अपने जिलों को देखा, अपने हलकों को देखा और कि सूबे के हर हिस्से को उसका हक मिले। कैबिनेट मेंबर्स का, ट्रेजरी बेंचेस के मेंबर्स का, जिन्होंने जो है पूरे साल सपोर्ट किया और अपने अपने महकमों को देखा, अपने अपने जिलों को देखा, अपने हलकों को देखा। और कुछ नाम जिनको मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, जो पिछले हफ्ते 2 में 1-1, 2-2 बजे तक, बल्कि कल रात भी 2 बजे तक काम कर रहे थे। फाइनेंस में
हमारे सेक्रेटरी आतिफ रहमान, स्पेशल सेक्रेटरीज अयाज खान और शाह महमूद, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी सफ़ीर अहमद जो एडिशनल सेक्रेटरी बजट हैं, और उनकी टीम में ख़ास तौर पे डॉक्टर नुमान मुजाहिद और सईद अहमद खान, जो हमारी सारी FMIU की टीम है जो कि बेहतरीन डेटा एनालिसिस करती है, ख़ास तौर पे फ़ाद और शहाब जिन्होंने काफ़ी रातें साथ गुजारी नंबर को फाइनल करते हुए, और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में जो ACS हैं शहाब अली शाह, पिछले जो ACS हैं शकील कादर साहब, सेक्रेटरी PND आमिर तरीन और सारे चीफ मिनिस्टर ऑफिस का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि ये एक तारीखी और बेहतरीन बजट इस सूबे के लिए बनाया। और आखिर में ये कुछ कहना चाहूंगा कि बेशक सूबे की तारीख का ये एक अहद साज, एक प्रोग्रेसिव बजट है जो माशी एतबार से 3 मुश्किल सालों के पस मंज़र में और 1 साल की आलमी वबा के खिलाफ जिदोजहद के बाद आया है और इस सूबे की तकदीर को वाकई बदलेगा। अगर हमने पिछले 3 सालों में कुछ सीखा है तो वो ये कि बहादुरी और अज़म से हम मुश्किल माली हालात का भी मुकाबला कर सकते हैं। हमें कौमी और सूबाई सतह पर मुश्किल फैसले लेने पड़े, हमने लिए, बेशक इससे लोगों को कुछ तकलीफ भी पहुंची, मगर आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की क़यादत में हमारा मुल्क साल के इख्तिताम पे 4% GDP ग्रोथ दिखा रहा है। एक ऐसे वक्त में जबकि बैनुल-अक़वामी सतह पर मईशत मुश्किल से गुजर रही है, इंडिया में उनकी इकॉनमी 10% श्रिंक हुई है, और जनाब स्पीकर पिछले अदवार में जब GDP ग्रोथ हुई थी उसके बरक्स इस साल और इंशाअल्लाह अगले 2 साल और उसके बाद जो पाकिस्तान की GDP ग्रोथ होगी वो सस्टेनेबल होगी, मुस्तहकम बुनियादों पर होगी और इंशाअल्लाह उस नए पाकिस्तान को आगे ले जाएगी जो ऑलरेडी बन चुका है। जनाब स्पीकर, पिछले साल हमने ये भी सीखा कि अगर हम 90 दिनों में 4 करोड़ लोगों को सेहत कार्ड प्लस से मुस्तफीद कर सकते हैं तो मतलब कि अगर हम बहैसियत कौम, गवर्नमेंट और ये असेंबली बड़ी सोच रखें तो बहुत कुछ मुमकिन हो सकता है। ये साल हमें सिखाता है कि हम बड़े फैसले ले भी सकते हैं और उन पे अमल भी कर सकते हैं, बस सिर्फ रेड टेप को एलिमिनेट करना है और इंशाअल्लाह वो ये हुकूमत करेगी। इंशाअल्लाह अगले 2 साल माशी तरक्की और खुशहाली के साल होंगे। चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब की सरबराही में ये सूबा ना सिर्फ तरक्की के नए मंजिल तय करेगा बल्कि पूरे पाकिस्तान को इंशाअल्लाह